हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सब भक्तों को स्वागत है आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद 21वां अध्याय 13 नंबर श्लोक से लेके 22 नंबर श्लोक तक चर्चा करेंगे, जिसमें कर्दम मुनि का प्रार्थनाएं देखेंगे, जिसमें वो अपना जो इच्छा भी व्यक्त करते हैं भगवान को। तो शुरू करते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमावों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सब भक्तों को स्वागत है। तो 13 नंबर श्लोक से शुरू करते हैं। ऋषिरुवाच जुष्टं बताध्या किल सत्वरिराशे सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनं नः यद्दर्शनं जन्मभिरीड्यशद्भिराशासते योगिनो रूढयोगाः। तो यहाँ पे बता रहे कि कर्दम मुनि, आज मेरा जो देखने का जो पावर ऑफ साइट जो है संपूर्ण रूप से पूरा हुआ। आँख से जो हम सबसे बेस्ट चीज़ देखना जो है भगवान को दर्शन, तो ये हो गया कर्दम मुनि को। तो बोल रहे कि ये मेरा परिपूर्ण हो गया, मेरे आँख दृष्टि मेरा परिपूर्ण हो गया आपको दर्शन करके। आज जिसके लिए मेरे को दृष्टि प्राप्त हुआ उसका अभी सार्थक हो गया। तो यही आपका दर्शन पाने के लिए बहुत सारे योगियाँ जो हैं, बहुत सारे जन्म जन्म तक बहुत डीप तपस्या करते, ध्यान करते, जस्ट आपका ये दिव्य रूप का दर्शन करने के लिए आज मेरे को वो दिव्य रूप का दर्शन प्राप्त हो गया। तो यही है, मतलब हर एक इंद्रिय कब उसका सार्थक होता है या परिपूर्ण होता है, कंप्लीटली परफेक्ट होता है। जैसे कि दृष्टि जो है, जब भगवान का दर्शन देखते हैं, भगवान का सौंदर्य देखते, उससे हमारा दृष्टि जो है संपूर्ण होता है। वैसे ही जो हमारा सुनने का जो क्षमता है, वो जब हम भगवान का गुणगान सुनते हैं तो तब वो जो सुनने का जो क्षमता है वो संपूर्ण होता है, परफेक्ट होता है। इसी तरह से हमको जो रुचि करने का, टेस्ट करने का जो पावर है, जब हम भगवान का प्रसाद लेते हैं तो तब वो जो जीवा का या टेस्ट करने का जो है वो
उसका परिपक्वता है। सो इस तरह से जब आप सब इंद्रियों को भगवान से, भगवान के सेवा में युक्त कर देंगे, भगवान के संग में, संबंध में, तो इसी को हम कहते हैं भक्ति योग, और कुछ नहीं है। टेक्निकली वंस परफेक्शन इज टेक्निकली कॉल्ड भक्ति योग, इसी को भक्ति योग कहते हैं, और कुछ नहीं। तो ये चीज़ बहुत बार हमको प्रभुपाद जी बताए। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं, इस उदाहरण से भी देखिए, हम ये उदाहरण जो स्टोरी है, हर स्टोरी में आप देखेंगे जो भी स्टोरी आएंगे आपको, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, इससे हमको भक्ति योग का तत्व जो है समझना है। जैसे यहाँ पे कर्दम मुनि अपना ध्यान से भगवान को ऊपर अपना ध्यान लगाए, उसके बाद अपना दृष्टि पूरा भगवान को, उनको प्राप्त हुआ भगवान का स्वयं दर्शन। ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पाधारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीष कामा निरये पिये स्युः। तो यहाँ पे बता रहे कि आपके जो पाद है, ये आपका ऐसा पात्र है, आपका जो पाद है, आप ऐसा पात्र है जिसका शरण लेके कोई भी व्यक्ति जो है इस भवसागर को पार कर सकता है। वही जो व्यक्ति जिसका पर से बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मोह माया से प्रभावित हो गया, वही व्यक्ति जो है आपका पाद पद्मों का पूजा नहीं करता है। और या आपके पाद पद्मों का पूजा करता है छोटे मोटे भौतिक सुख के लिए, भवसागर पार करने के लिए नहीं, मगर छोटे मोटे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए। ये सुख जो नरक में भी पा सकते, मगर आप इतने कृपालु है भगवान कि आप ऐसे व्यक्तियों को भी अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से कर्दम मुनि कह रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली क्या, दो रकम के भक्त रहते हैं, दो तरीके के भक्त रहते हैं। एक जो है भगवान का सिर्फ चाहते हैं कि हम भगवान का सिर्फ सेवा करें, भगवान का संतुष्ट करें, और कुछ नहीं। और एक जो लोग हैं कैटेगरी के भक्त है, और एक किस्म के वो जो है उनका बहुत सारे इंद्रिय भोग करने का भौतिक इच्छाएं रहते, वो संपूर्ण करने के लिए वो भगवान के पास आके प्रार्थना या आराधना करते। तो ये दो रकम के भक्त हैं। ये जो भौतिक सुख जो है, मतलब ये नरक में, मतलब क्या है, नरक के जैसे जीवन में भी, जैसे सूअर का जीवन हो, कुत्ता का जीवन हो, बिल्ली का जीवन हो, जो भी जीवन में एक कुछ भौतिक सुख सबको मिलता है। जैसे कि आहार निद्रा भय मैथुनम, ये सब जीवों में रहता है। तो ऐसे सुख जो है, खाने का, पीने का, सोने का, मैथुन करने का, ये सब सुख तो कुत्ता बिल्ली सूअर को भी रहता है। तो इसलिए ये सुख जो है मतलब ऐसे हेलिश बॉडीज, मतलब वो उतना अच्छा शरीर नहीं, मतलब ऐसे शरीर प्राप्त किए जीवात्माओं को भी लभ्य है। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करना, मतलब बुद्धि उसका भ्रष्ट हो गया। हेत में हतमेधसा मंस, वही बुद्धि, मेध हत मतलब खत्म हो गया उसका बुद्धि, वही लोग ऐसा चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे आपको कि हमको ये चाहिए भोग करने के लिए, वो चाहिए भोग करने के लिए। मगर ये जो है मतलब इतना योग सिद्धि में जो भी आपको प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, तपस्या करेंगे, सिर्फ ये सब चीज़ प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए भगवान बताते हैं ना भगवत गीता में भी, ऐसे कुछ भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अलग अलग देवी देवताओं को जो आराधना करते हैं, उसका भी मतलब वो कौन आराधना करते हैं, जो अल्प बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले। ये चीज़ या जो बुद्धि मोहिमायित हो गए उनका बुद्धि, यही चीज़ भगवद गीता में भी कृष्ण बताते, जिसको अब यहाँ पे दोहरा रहे हैं हमारे कर्दम मुनि। मगर यहाँ पे खासियत ये बताते हैं कर्दम मुनि भगवान का कि ऐसे लोग को भी आप कृपा प्रदान करते हैं आपका। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं, अभी देखते हैं। तथा सचाहम परिवोदु कामः समानशीलां गृहमेदधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुगांघ्रिपस्य। तो यहाँ पे वो अभी पूछ रहे हैं उनका जो जिस कारण से उन्होंने तपस्या किया, मेरे को
समानशीलम गृहमेध धेनु। तो मेरे को ऐसा अभी मेरे को गृहस्थ आश्रम में जाना है तो विवाह करने के लिए एक ऐसे स्त्री चाहिए जो गाय जैसे दूध से संतुष्ट करती है, ऐसे स्त्री चाहिए जो मेरे को संतुष्ट कर सकती है, मेरा ही समान शीलम मतलब मेरा ही नेचर, मेरा ही प्रकृति, मेरे ही साइकोफिजिकल नेचर का हो यहाँ पे पूछ रहे, जिससे मेरे को संतुष्ट करे, मैं संतुष्ट हो सकूं, और इसको मतलब ऐसे मैं अपना ये जो है इच्छा पूर्ण करने के लिए ही आपका शरण लिया हूँ मैं भी। क्योंकि आपका जो शरण है, आपका जो है जैसे काम दुघांग्रिपस्य, आपके ऐसे वृक्ष जैसे कल्प वृक्ष के जैसे, जो भी इच्छा कोई भी हो, जिसके भी इच्छा, जो भी इच्छा से आपके पास जो भी शरण लिया हो उसका इच्छा पूर्ण करते हैं। तो इसलिए मैं भी ऐसे ही इच्छा से मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। तो हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखते हैं। एक चीज़ बोलते हैं यहाँ पे समानशीलाम, मतलब लाइक डिस्पोजिशन इंग्लिश में जो लिखा हुआ है इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। प्रभुपाद जी बताते हैं मतलब जो स्त्री और पुरुष जो विवाह होता है उन दोनों का जो है समानशील मतलब सेम टाइप ऑफ कैरेक्टर, सेम नेचर, सेम प्रकृति के रहने चाहिए, मतलब सेम साइकोफिजिकल नेचर रहना चाहिए। तब जो है उनका वो संतुष्ट रह सकते वैवाहिक जीवन में। तो प्रभुपाद जी ये पर्पट जब लिखे तब बता रहे कि 25 साल के पहले भी हम देखते थे भारत देश में, 25 साल के पहले में हम देखते थे कि भारत देश में सब जो माता पिता रहते अगर विवाह करने अपने पुत्र या पुत्री का, तो एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क करते जिसको जानता है, ये विज्ञान जानता है, ये शास्त्र ज्योतिषी शास्त्र ये सब जानता है, जिससे वो समझ सकता है कि ये पुरुष और ये स्त्री से विवाह हुआ तो उनका कैसे मतलब समानशील सेम कैरेक्टर का, सेम गुण का है या नहीं। सेम गुण का है तो फिर वो शादी जो अच्छा है टिक सकता है और वो लोग संतुष्ट रह सकते हैं वैवाहिक जीवन में। तो ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, मतलब ये सब देखना कि मैच हो रहा है नहीं, कैरेक्टर, गुणशील ये सब। मगर प्रभुपाद जी बता रहे कि आजकल में जो है विवाह जो हो रहा है वो इस तरह से कोई देख नहीं रहे ठीक से, उनका गुणशील कैरेक्टर गुण ये सब मैच हो रहा है नहीं, वो सीधा क्या कर रहे हैं ऐसे ही शादी कर ले रहे, ये सब नहीं देख के। तो इसलिए मैरिज के बाद में तुरंत बहुत लोगों का डिवोर्स हो जाता है, शादी के बाद में जो है तलाक हो जा रहा है। तो पहले जो है जो विवाह होता था हस्बैंड एंड वाइफ, आप देख सकते हैं आपके दादाजी लोग का जो भी है, कितना दादाजी आपके दादा दादी कितने लोग मतलब डिवोर्स हो गया उनका, कितना दादा दादी का आपका डिवोर्स हो गया। आप देख सकते हैं किसी का दादा दादी का डिवोर्स हुआ, मगर आजकल के माता पिता का बहुत डिवोर्स होता है। और आजकल के जो शादी हो रहा है उसका तो बहुत ज़्यादा ही डिवोर्स होता है, बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता है। तो इतना सारा डिवोर्स क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है ये साइंस विज्ञान को लोग भूल गए या संपर्क नहीं कर रहे, उसका फ़ायदा नहीं उठा रहे। मगर इसलिए आजकल के लिए ये बहुत कठिन हो गया, एक समस्या बन गया। तो कर्दम मुनि जो है यहाँ पे इसलिए मांगते भगवान को कि एक अच्छा विवाह करना है तो अच्छा स्त्री चाहिए उनको, समानशीला कि ताकि, क्योंकि अभी कर्दम मुनि को यहाँ पे जो है उनको भी आध्यात्मिक प्रगति भी करना है, और जो यहाँ पे है उनको जो ब्रह्मा जी आदेश दिए हैं उसको संपूर्ण करके उनको संतान को भी उत्पन्न करना है। साथ में मतलब भौतिक और आध्यात्मिक रूप से दोनों रूप से प्रगति चाहिए उनको। तो इसके लिए एक सही स्त्री की आवश्यकता है, जिसके वजह से एक व्यक्ति धर्म अर्थ काम मोक्ष को संपूर्ण रूप से ठीक से निभा सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति को बहुत अच्छा पत्नी मिल गया तो बहुत भाग्यवान जीव है। एस्ट्रोलॉजी में भी प्रभुपाद जी लिखे यहाँ पे
ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया, अगर एक व्यक्ति को बहुत अच्छा धन मिला और बहुत अच्छे पुत्र संतान मिले और बहुत अच्छा पत्नी मिला तो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। और मगर ये तीनों में भी सबसे वो भाग्यवान व्यक्ति है जिसको अच्छा पत्नी मिला। सो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक विवाह करने के समय में एक व्यक्ति को ऐसे स्त्री को चुनना चाहिए, मतलब उनका जैसे ही नेचर गुण का हो। ऐसे नहीं कि उनका सौंदर्य को देख के मोहित होके इससे इंद्रिय भोग मेरा अच्छा होगा ऐसा सोच के वो विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा विवाह करेगा तो क्या होगा, कलयुग में ऐसे ही विवाह करते बहुत सारे लोग। फिर उसके बाद में क्या हो जाता है, समस्या उत्पन्न हो जाता है। जब ये इंद्रिय भोग में कुछ खेद आ जाएगा, कुछ कमी आ जाएगा तो फिर तुरंत डिवोर्स हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है इसका मुख्य प्रामुख्यता। कोई बोल सकता है कर्दम मुनि को अगर पत्नी चाहिए, अच्छा पत्नी, तो उनको पार्वती का आराधना करना चाहिए। पार्वती उनको सही अच्छी पत्नी दे देती कर्दम मुनि को। जैसे बहुत सारे जो स्त्रियां रहते हैं उनको अच्छा पति चाहिए तो शिव जी का पूजा करते हैं। ऐसे ही अगर पुरुष है उनको अच्छा स्त्री चाहिए विवाह करने के लिए तो पार्वती का पूजा कर सकते, उमा का पूजा कर सकते। तो उमा का पूजा करना चाहिए था, मगर वो तो शास्त्र में दिया हुआ है। मगर यहाँ पे जो सिद्धांत हैं, यहाँ पे जो कर्दम मुनि कह रहे हैं और ये पालन कर रहे हैं कि अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भी अगर आपके पास काम वासना है या नहीं है, मोक्ष का इच्छा है, जो भी है, आप भगवान हरि को ही, कृष्ण का ही पूजा करिए, विष्णु का ही आराधना करिए। तो ये चीज़ है, क्योंकि इससे एडवांटेज क्या है, तो आपको तो अच्छा पत्नी चाहिए तो कृष्ण और विष्णु को क्यों, आप इनसे भी उमा से भी पार्वती से भी तो पूछ सकते, मिल जाएगा, आपका तो इच्छा पूर्ण हो जाएगा। और क्या, अच्छा पत्नी तो मिल ही जाएगा। तो एडवांटेज क्या है फिर कृष्ण क्या विष्णु को पूजा करके? एडवांटेज ये है भगवान को पूजा करके या आराधना करके कि अगर कोई व्यक्ति को इस तरह से कोई भौतिक इच्छा भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, और वो कृष्ण का पूजा करता है तो क्या होता है, वो उनके आस्ते 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 उसके जो है शुद्ध भक्त बन जाएगा आस्ते आस्ते, और उसका जो भौतिक इच्छा है और भौतिक आसक्ति है वो आस्ते 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 कम हो जाएगा, धीरे 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 कम हो जाएगा, और धीरे 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 वो शुद्ध भक्ति हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुअली, प्रभुपाद जी लिखते ग्रेजुअली बिकम ए प्योर डिवोटी, मतलब धीरे धीरे, एक रात में नहीं हो जाएगा शुद्ध भक्त, तो समय लगता है, सारा जीवन भी लग सकता है। तो इसलिए वो समय लगता है, क्योंकि हर एक का व्यक्ति का जो है ये भौतिक आसक्तियाँ हैं, इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है, तो धीरे 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 होता है वो। तो इसलिए यहाँ पे जो है एक बड़ा फ़ायदा है भगवान हरि या कृष्ण का पूजा करने से। इवन आपके पास भौतिक इच्छा भी है फिर भी, क्योंकि ये बहुत प्रामुख्य है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्त हुए नहीं हैं और हम देवी देवता का भी आराधना नहीं कर रहे, कृष्ण का आराधना कर रहे, मगर हमको अभी भौतिक इच्छा भी है। मगर शुद्ध भक्ति में आप भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते, भौतिक इच्छा के लिए भगवान का आराधना नहीं कर सकते, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो इसलिए अब हमारा जो परिस्थिति है, जैसे कर्दम मुनि यहाँ पे है, तो हमारे लिए जो साधका है, तो ऐसे उदाहरण से हम सीख सकते हैं कि हमको जब भी डाउट आ गया, अरे हमको तो बहुत भौतिक इच्छा है, आई थिंक मेरे को अभी कृष्ण का पूजा नहीं करना चाहिए, जाके कोई हमको जो भौतिक इच्छा, ये इच्छा को पूर्ण करने के लिए कौन देवी देवता को पूजा करना है, जाके शायद उनको पूजा करना चाहिए। नहीं, आपके पास भौतिक इच्छा है, और एक तरफ से प्रभुपाद जी अभी लिखेंगे वो चीज़ को भी, दूसरे जगह आएगा, देखेंगे, वो परपट में ही देते हैं प्रभुपाद जी, इसलिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट। प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायां कामो हतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमशाय तुभ्यं। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि हे प्रभु, आप जो है सब जीव आत्माओं का पति है, आप प्रभु है, मास्टर है, आप पति है, लीडर है, तो आपके ही आदेशानुसार, आपके ही
निर्देशानुसार सब जीवात्मा भ्रमण कर रहे, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों को मैं भी उसमें मैं भी एक हूँ। मैं भी आपसे यही चाहता हूँ, क्योंकि आप ही जो है मेरा ये इच्छा को भी पूर्ण कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब कि यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि भौतिक प्रपंच जो है, ये भौतिक जगत जो है भगवान ने बनाया है और सबको यहाँ पे इंद्र भोग करने के लिए सुविधा भी दिया है। तो फिर क्यों इंद्र भोग नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहिए बोलते शास्त्रों में। इसे पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पे रहेंगे तो कुछ तो आपको इंद्र भोग करना है, तो हमको जितना हमारे लिए दिया हुआ है उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरे का संपत्ति को हरण करके भोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमको, अगर यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि द बेस्ट प्रोग्राम फॉर एवरी लिविंग एंटिटीज टू टेक डायरेक्शन फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड एंड एंजॉय मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ। अगर भौतिक रूप से भी आपको सुख भोग करना है या आध्यात्मिक रूप से भी, आप भगवान के निर्देशानुसार करिए। भगवान ने इसलिए शास्त्र दिया है। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में नहीं दिया है कि आपको खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, आपको मैथुन नहीं करना है, आपको आपके स्वयं रक्षण भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं बताया। मगर आपको अगर खाना है तो आप भगवान को भोग लगा के खाइए, प्रसाद खाइए। वैसे आपको अगर मैथुन करना है, ठीक है, तो आप भगवान की चेतना से कृष्ण भावनामृत होके ऐसे आपको अच्छे संतान को उत्पन्न करने के लिए आप अपना काम वासना को पूर्ण करिए। इस तरह से आपको निर्देश शास्त्रों में दिया, यही नियम पालन जो भी है। अभी कोई प्रश्न भी पूछ सकता है, कर्दम मुनि को तो इतना सब कुछ पता है, ज्ञान है और इतने एडवांस है आध्यात्मिक पथ पे, तो भगवान को स्वयं डायरेक्टली लिबरेशन पूछना चाहिए ना कि हमको मुक्ति दीजिए भगवान, हमको मुक्ति प्रदान करिए। उनको सब कुछ पता है, फिर भी ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मेरे को पत्नी चाहिए कि मैं अभी भोग करूँगा, इंद्रिय भोग करना है मेरे को। पॉइंट यहाँ पे यह है कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर कोई व्यक्ति अभी मुक्ति पाने के लिए अभी योग्य नहीं है। हर व्यक्ति को ये इसी क्षण में मुक्ति पाने का उनका उस स्तर पे नहीं है। तो उनका अभी कुछ भौतिक इच्छाएं भी है। इसलिए इस भौतिक इच्छा के कारण ही तो हम लोग यहाँ पे आए हैं और ये जगत को भगवान ने सृष्टि किया है। ये सही है बात। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो भगवान सृष्टि किया भौतिक जगत हमको भोग करने के लिए, तो फिर भोग ही करेंगे ना। नहीं, सिचुएशन ये है कि हमको भगवान इस भौतिक जगत में एक सुविधा दिया है भोग करने के लिए, मगर संगे संग साथ में उन्होंने कुछ निर्देश भी दिया शास्त्रों में कि आप इस तरह से भोग करिए शास्त्र के निर्देशानुसार, जिसके वजह से क्या होगा, आपको धीरे धीरे भौतिक बंधन से बाहर भी निकल के आएंगे। मतलब आप शादी भी करेंगे, बच्चों के भी पैदा करेंगे, मतलब आप सब कुछ कर रहे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सब कुछ कर रहे। मगर अगर शास्त्र के निर्देशानुसार करेंगे आहार निद्रा भय मैथुनम च भी, तब क्या होगा, आपका जो है ये धीरे धीरे आप ये भौतिक बंधनों से फंसेंगे नहीं, उसमें भौतिक बंधनों से मुक्त होंगे। ये एक रहस्य है, सीक्रेट है शास्त्रों को फॉलो करने का। इसलिए हमको नहीं सोचना चाहिए अरे कैसे भी खाना ही है तो क्या फ़र्क पड़ता है, बाहर का कुछ भी खाओ या प्रसाद खाओ, क्या फ़र्क है दोनों में। थे अभी राइस है, भगवान का भोग लगाया हुआ नहीं लगा हुआ, दिखने में एक ही जैसा लगता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मगर फ़र्क पड़ता है। तो यही ये शास्त्र बता रहे हैं हमको, यही है हमको अगर भगवान का जो निर्देशानुसार फॉलो कर रहे हैं हम, ये जो है ये भी एक सरेंडर है, ये भी एक शरणागत का लक्षण है, अंग है कि हम भगवान का आदेशों को पालन कर रहे हैं, हम व्यक्त कर रहे हैं, हम भगवान को इच्छा व्यक्त कर रहे हैं इस रूप से कि हम भगवान को शरणागत होना चाहते। भगवान भी हमको उस तरह से हमको मदद करेंगे कि भौतिक बंधनों में ना फंसे और मुक्त हो जाए, मगर धीरे धीरे। तो इसलिए यहाँ पे जो है कर्दम मुनि भी पूछ रहे हैं, उनका जो भी है उनको इधर ही भौतिक बंधन में फंसना नहीं चाहिए, उनको भी इच्छा है कि वो मुक्ति प्राप्त करे, मगर उनका जो भौतिक इच्छा है वो भी पूर्ण हो जाए उसके साथ में। और उसके लिए
जो अनुकूल है वैसे जो स्त्री को पत्नी के रूप में वो चाहते हैं। लोकांश्च लोकानुगतान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादु सीधु पीयूष निर्यापितदेहधर्माः। तो यहाँ पे बताते हैं कि persons who have given up the stereotyped worldly affairs and the beastly followers of these affairs and who have taken shelter of the umbrella of your lotus feet। तो यहाँ पे बता रहे, देखिए, चरणात पत्रम, चरणात पत्रम मतलब भगवान के शरण, जो भगवान के जो चरण है उसको हाँ यहाँ पर बता रहे हैं कि एक अम्ब्रेला चाता के, और जो हर समय भगवान के संपूर्ण रूप से शरणागत होके और भगवान का ही गुणगानों का, गुण रूप लीला महिमा का ही आस्वादन करके है वो जी पा रहे, मतलब दैट इज़ ओनली देयर नेक्टर, उसका लीला का और अमृत को आस्वादन कर पा रहे। यहाँ पे अमृत कहा गया, राइट। तो ऐसे पीयूष निर्यापित देह धर्म, तो ये लोग जो है उनको देह धर्म, देह का भी एक धर्म है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटी है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो है बेसिक नेसेसिटीज़, उससे भी वो मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये बहुत ही, ये शुद्ध भक्त का जो स्थाई है, मतलब ये पूरा यहाँ पे बता रहे कि ये ऐसे व्यक्ति है, मतलब कि ये आहार निद्रा भय मैथुन भी छोड़ दिए और सिर्फ भगवान का ही लीला गुण रूप महिमा स्मरण करके, भगवान का भक्ति करके और जी पा रहे उससे। मतलब ये बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है। मतलब प्रभुपाद यहाँ पे हमारे करदम मुनि बता रहे हैं, ऐसे लोगों को जो सब कुछ त्याग कर दिए, आहार निद्रा भय मैथुन भी, और सिर्फ आपके ही चरण में ऐसा शरणागत हो गए कि आपका लीला गुणगान सुन के उनका सब कुछ संपूर्ण हो गया, संतुष्ट हो गया और उनको खाना पीना की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो है, मतलब वो बहुत उच्च स्तर के लोग हैं यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोग तो मुक्त जीव है, मोटा मोटी आप समझ सकते। मगर ये सब कैसे संभव हो सकता है? बहुत मुश्किल है ये। भव सागर में रह के, भौतिक प्रपंच में रह के, ऐसे सब चीज़ों से मुक्त होके संपूर्ण रूप से भगवान का ऐसे संतुष्ट हो सकता है सिर्फ भगवान के गुण रूप लीला महिमा सुन के, तो बहुत ही उच्च स्तर है। हम देखते हैं भागवत भी श्रवण ऐसे होता है ना। परीक्षित महाराज वो पूरा सब कुछ त्याग कर देते हैं और 7 दिन सिर्फ भागवत का श्रवण करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। मतलब खाना पीना सोना सब कुछ खत्म, बंद हो गया। तो आहार निद्रा भय मैथुन प्रैक्टिकली वो 7 दिन कुछ नहीं किए, वो सिर्फ इसी में मग्न थे। तो ये उस स्टेज पे पहुंच गए परीक्षित महाराज। तो यहाँ पे जो है शुद्ध भक्त का स्टेज बता रहे हैं। हमारी ये जो है, बाय द ग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर the cloud of mercy of the supreme personality of Godhead is brought in, and then only when the rains of Krishna consciousness fall can the fire of material existence is extinguished. So ये जो संसार दावा, तो इसमें जो है बहुत फॉरेस्ट फायर है, तो जिसके कारण मरना जन्ना ये सब जन्म मृत्यु जरा चलते रहता है। ये कब बंद होगा? जब एक प्रामाणिक गुरु का कृपा होगा, जिसके माध्यम से भगवान का कृपा होगा आपको, तो फिर उसके बाद ये संभव होगा। न ते जराक्ष भ्रमिरायुरेश त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टि पर्व शन्येम्यनंत च दियत् तृणाभि कराल स्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्। सॉरी। तो यहाँ पे बता रहे हैं, ये टाइम का तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया कि अभी इसको मेरे को हिंदी में सब एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी टेक्निकल टर्म्स मेरे को पता नहीं, इंग्लिश में बोल रहा हूँ अभी। योर व्हील विच हैज़ 3 नेव्स रोटेट्स अराउंड द एक्सिस ऑफ इम्पेरिशेबल ब्रह्मन। जो आपका काल का चक्र घूमता है उसमें 3 जो है नेव्स रहते हैं, और
3 naves, okay, which has 3 naves, rotates around the axis, और 13 spokes है, 360 joints है, 6 rims है, और numberless leaves है carved upon it. So ऐसा काल चक्र है, और ये जब घूमते रहता है तो पूरा सृष्टि का जो समय खत्म होते रहता है. दिस व्हील ऑफ ट्रेमेंडस वेलोसिटी कैन नॉट टच द लाइफ स्पैन ऑफ डिवोटीज. मगर वो भक्तों का आयु को स्पर्श भी नहीं कर सकता है. शुद्ध भक्तों का आयु का स्पर्श भी नहीं कर सकता, मगर पूरा सृष्टि का समय खत्म होते जा रहा है. सो और एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे कि यहाँ पे और एक श्लोक में एक उदाहरण आता है कि जो सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो फिर समय आगे बढ़ते जा रहा है, समय खत्म होते जा रहा है ना. मगर भक्त का जो आयु है, सूर्यास्त तो सूर्य अस्तमी से सूर्योदय और सूर्यास्त से मॉर्निंग, सनराइजिंग एंड सनसेटिंग. सो सूर्योदय और सूर्यास्त से वो भक्तों का जो आयु है वो कभी ख़त्म नहीं होगा. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति में जुड़ा हुआ है तो वो अगर उनका मृत्यु भी हो गया, उनका जो जीवन तो ऐसे ही है, कुछ चेंज होने वाला नहीं है. अभी यहाँ पे भक्ति कर रहे हैं, बस अभी भगवत धाम में जाके भक्ति करेंगे तो जस्ट प्लेस चेंज होगा, मगर सब कुछ सेम रहेगा एज इट इज़. कार्य जो है वैसे ही चलते रहेगा, चेतना वैसे ही रहेगा. मगर जो व्यक्ति इस शरीर में बंदी होके है, बद्ध जीवात्मा, वो व्यक्ति क्या हो जाता है, जैसे मृत्यु हो जाता है सब खत्म, फिर से नया शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर से ABCD से चालू करना पड़ेगा, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि 3 क्लेशों को भोगते रहना पड़ेगा, फिर कर्मानुसार हर एक जन्म, तो फिर से ABCD सीखना पड़ेगा. वैसे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं. तो ये जो है मतलब लाइफ स्पैन उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है. और जो शुद्ध भक्त मृत्यु के साथ में कुछ खत्म नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जो है वो एटर्नल है, अमर है. तो आध्यात्मिक चीज़ कभी भी नष्ट नहीं होता है. आपका जो भी आध्यात्मिक प्रगति वो कभी नष्ट नहीं होता है. जितना भी भौतिक प्रगति वो नष्ट हो जाता है आपका, मगर आध्यात्मिक प्रगति कभी भी नष्ट नहीं होता है. तो वो कंटिन्यू होता है ऐसे ही. तो वो ये जो भौतिक समय काल जो है भौतिक चीज़ों को नष्ट कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को नष्ट नहीं कर सकता है. इसलिए वो जो भगवान के शुद्ध भक्त जो वो अमर है, उनका कोई आयु नहीं है. बस अभी जस्ट उनका ये शरीर जो है अभी ये भौतिक जगत में है, तो वो शरीर में है, इस शरीर छोड़ने तक इस भौतिक जगत में रहेंगे. बाद में इसके बाद जहाँ पे भगवान चाहते वहाँ पे जाएंगे, भगवत धाम चले जाएंगे. एक स्वयं स जगतस्य शिक्षया द्वितीयात्मन आदि योग मायया सृजस्यदः पासि पुनर्ग्रसिष्यसे यतोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः. तो यहाँ पे बता रहे कि आप खुद इस पूरा सृष्टि का रचना किए, सब ब्रह्मांड को उत्पन्न किए, मगर आप क्यों उत्पन्न किए और इसको पालन कर रहे, पोषण कर रहे, आपका शक्तियों से कर रहे सब आप. और ये सब कुछ जो है आपके नियंत्रण में चल रहे हैं, आपका शक्ति आप सब जो है योग माया शक्ति. जैसे कि एक उदाहरण दे रहे, एक स्पाइडर, जो स्पाइडर है वो स्पाइडर जो है अपना घर बनाता है अपनी ही शक्ति से, फिर बाद में उसको ख़त्म भी कर देता है. तो यहाँ पे 2 चीज़ है इस श्लोक में जो बताया गया. एक जो है कि भगवान के अलग अलग शक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से वो सृष्टि करते हैं. भगवान स्वयं अलग है, भगवान के अलग अलग शक्तियाँ से सब कुछ करते कार्य. तो भगवान ऐसे चीज़ है, ऐसे नहीं कि जैसे कि इधर उदाहरण जो दिया है स्पाइडर का. स्पाइडर जब अपना सलाइवा लेके और कुछ जो उनका प्रक्रिया है उसके प्रक्रिया से वो अपना घर बनाता है, कॉबवेब बनाता है, मगर वो स्पाइडर ख़त्म नहीं हो जाता है. घर बनाने के बाद इतना घर बना दिया तो पूरा ख़त्म हो गया अभी स्पाइडर, ऐसा नहीं है. स्पाइडर ऐसे ही है, उसी घर में भी रहता है. तो यहाँ पे भी भगवान के शक्ति से ही भगवान ने सब कुछ सृष्टि की, मगर भगवान ख़त्म नहीं हो जाते.
क्योंकि भगवान एक पर्सन है और उनकी शक्तियाँ इतना है। एक स्पाइडर का उदाहरण देखिए, एक स्पाइडर है, वो अपना कुछ सृष्टि कर सकता है और खुद ख़त्म नहीं होता है। तो भगवान कुछ सृष्टि कर दिया तो ख़त्म हो जाता है क्या? ऐसे मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान का जो है सब कुछ अभी स्प्रेड हो गया, उनका एनर्जी सब कुछ तो ख़त्म हो गया, भगवान अभी उनका कुछ रूप नहीं है। बट ये गलत है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि भगवान अलग है और उनका शक्ति अलग है। दो चीज़ समझना ज़रूरी है। और उनका शक्ति के माध्यम से सब कुछ सृष्टि प्रलय पालन सब कुछ कर लेते भगवान। नैतद्भतादिशपदं तवेप्सितं यन्मायया भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि अर्हिमायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षितः। यहाँ पे बता रहे कि ये तो आपका इच्छा नहीं है भगवान, ये कदम मुनि बता रहे भगवान आपकी इच्छानुसार मतलब ये सबका सृष्टि रचना सब अपने शक्ति के माध्यम से कर रहे हैं, मगर ये आपका इच्छा नहीं है। एक्चुअली आपका इच्छा है ही नहीं ये सब भौतिक सृष्टि करने का, सूक्ष्म और ये सूक्ष्म स्थूल शरीर ये सब बनाने का। ये सब जो है हमारा संतुष्टि के लिए, हमारा जो इच्छा है भोग वृत्ति जो है संपूर्ण करने के लिए, हम इच्छा किए भोग करने के लिए, इसके लिए हमारे लिए आप सृष्टि किए। ये आपका कृपा है हमारे ऊपर। और आज जो आप मेरे सामने प्रकट हुए, ये आपका आध्यात्मिक दिव्य रूप है, जो आपका दर्शन है। आप जो तुलसी माला लेके अभी हमारे सामने उपस्थित है। लसत तुलस्या भगवान विलक्षितः, जो मैं आप देख रहा हूँ, आपको तुलसी माला पहन के आप मेरे सामने खड़ा है, आपका दिव्य रूप है ये। मतलब यहाँ पे कर्दम मुनि क्लियरली मेंशन कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने सृष्टि किया, पर भगवान का कोई एक्चुअल इच्छा नहीं है सृष्टि करने का, मगर क्या करें हम लोग चाहे हमको भोग करना है, हमको भोग करना है अलग से, तो भगवान ठीक है, तो भगवान उनके इच्छानुसार आपका इच्छा पूर्ण करने के लिए, हमारा इच्छा पूर्ण करने के लिए ये भगवान इसका सृष्टि किया हुआ है। फिर भी भगवान स्वयं इस भौतिक जगत में आते हैं, अपने जो पुत्र संतान सब कुछ जो है सब इधर उधर भटक रहे मोह माया में फंस के, तो उनको आकर्षित करके फिर वापस लेके जाने के लिए अपना घर को, या कभी कभी अपने पार्षद को, अपने सेवक को भेजते हैं यहाँ पे, प्रतिनिधि को, जैसे व्यासदेव, ऐसे कोई जैसे हमारे लिए प्रभुपाद आए। तो और कभी कभी भगवान स्वयं ऐसे शिक्षा देते भगवद गीता के रूप में कि कैसे भी करके प्रयास करते रहते भगवान, कैसे भी इसको ना सुधारते हम। ये मोह माया फंस गया है, फंसने के लिए आया है और इसलिए फंसा हुआ है, वो इच्छा से आया है, मगर हमको तो हमारा भगवान सोच रहे हैं, उनका प्रयास कर रहे हैं। एक दिन तो ये मोह समझ लेगा कि ये सब मोह माया है, कुछ काम का नहीं है, इससे सुख नहीं मिलेगा। एक दिन तो समझ जाएगा, फिर मेरे पास आ जाएगा। तो वो भगवान जो है प्रयास अपना कर रहे हैं असली आनंद को बारे में बताने के लिए। तो इसलिए बार बार भगवान भी अवतार लेते और अपने प्रतिनिधियों को भी भेजते रहते हैं। तम त्वानुभूत्या परतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीय पादा सरोजमल्पीयसि कामवर्षम। तो बता रहे कि मैं आपको आपके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। जो आपके चरण जो है वो वर्ती है, मतलब आपका शरण लेने के लायक है, क्योंकि आप हमारे जैसे तुच्छ जीवात्माओं को भी आप वर देते, आपका कृपा प्रदान करते। To give all living entities detachment from fruitive activities by realizing you have expanded its material worlds by your own energy। देखिए यही चीज़ बता रहे फिर से कि आपको समझने के लिए, इस मोह माया से बचने, मतलब बाहर आने के लिए, मतलब भौतिक रोग से बाहर उठने के लिए ये सब आप कुछ आयोजन किए हैं। तो इसलिए मैं आपको ही बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एक शब्द यूज़ किया है इस श्लोक में, काम वर्षम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब इसका एक चीज़ समझना आवश्यक है कि बता रहे प्रभुपाद जी, इट इंडिकेट्स दैट ही सेटिस्फाइज द डिज़ायर्स ऑफ एनीवन हु अप्रोचेस हिम। मतलब भगवान जितना भी कोई काम वासना से जाते भगवान के पास इच्छा से पूर्ण करने के लिए, तो भगवान पूर्ण करते हैं। मगर कोई अगर व्यक्ति बहुत ही सिंसियरली
सिंसियरली चाहता है, कृष्ण को प्रेम करना चाहता है, कृष्ण को प्रेम करता है, मगर उसके साथ में उसको ये मोह माया और मोह बंधन या जो भी है भौतिक इच्छाएं भी उनको मतलब कि उनके हृदय में है। मतलब एक साइड से कृष्ण को भी प्रेम करना चाहता है, कृष्ण को भी भक्ति करना चाहता है, और एक साइड में उनको कुछ भौतिक इच्छाएं भी उनको खींच रहे हैं। तो ऐसे जो संदिग्ध कन्फ्यूजन परप्लेक्सिटी में रहता है, तो उसके प्रति कृष्ण बहुत कृपालु रहते हैं और उनको एक सुविधा देते हैं, उसका एक अवसर देते हैं कि उनका आध्यात्मिक भक्ति करे, उनका आध्यात्मिक प्रेम पूर्वक भक्ति करके धीरे धीरे वो ये जो है मोह माया से मुक्त हो जाए। तो मतलब क्या है, भगवान ऐसे अवसर देता है हमको। मतलब भगवान जानते हैं कि हमारे पास ऐसे भौतिक इच्छाएं में हम लोग फंसे हुए हैं, मगर अभी हम लोग भगवान का भक्ति भी करें। यही साधका का स्टेज है। अगर सब शुद्ध भक्त है तो फिर ये इतना सारा रूल रेगुलेशन नियम, इतना सारा लेक्चर और इतना सारा भागवत पाठन श्रवण, ये सब जो हमारा ट्रेनिंग एजुकेशन ज़रूरत ही नहीं है। स्वाभाविक रूप से हर समय भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का लीला स्मरण करेंगे, भगवान का गुणगान कीर्तन करेंगे। वो तो जैसे शुद्ध भक्त आध्यात्मिक जगत में करते हैं, हम लोग वैसे नहीं हैं। मगर हमको भी इच्छा है भगवान को सेवा करने का, भगवान को प्रेम करने का, मगर और एक तरफ से भौतिक इच्छाएं भी है, वो खींच रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ये साधका भक्ति जो है, साधना भक्ति जो बनाए हैं हमारे लिए, तो इसके माध्यम से धीरे धीरे से हम मोह माया से दूर हो जाएंगे, भौतिक बंधनों से दूर हो जाएंगे और भगवत भक्त बन जाएंगे संपूर्ण रूप से। सो लास्ट श्लोक देखते हैं। तो इससे प्रार्थनाएं शेष होते हैं, खत्म होते हैं हमारे कर्दम मुनि का। तो अभी समराइज कर रहे हैं हमारे मैत्रेय मुनि। ऋषिरुवाच इति अव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभस् तम आभभाषे वचसामृतेन सुपर्णभक्षो परिरोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रू। मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि इस तरह से गुणगान जो किए हमारे कर्दम मुनि भगवान के, तो भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने बहुत ही अभी गरुड़ देव के कंधों पे खड़े हुए हैं। वो अभी बहुत ही तेजोमय, शाइनिंग वेरी ब्यूटीफुली, बहुत सौंदर्य से, वो तेज से रोशनी आ रहा है उनके उसमें से। और अभी बहुत मधुर शब्द, इतने मधुर अमृत के जैसे शब्द अभी बोलने लगेंगे भगवान। और उनके जो आईब्रोस है मूव्ड ग्रेसफुली, मतलब भगवान जो है उनके प्रति देख रहे हैं, कर्दम मुनि के प्रति उनको बहुत ही दृष्टि दे रहे हैं, उनको देखते हंसते हुए। मतलब इट्स लाइक एक्चुअली मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ हिंदी में, एग्जैक्ट वर्ड्स उसको भाव को व्यक्त कर नहीं पा रहा हूँ मैं। हिज आईब्रोव्स मूव्ड ग्रेसफुली एज ही लुक्ड एट द सेज विद अ स्माइल फुल ऑफ अफेक्शन। हंसना है मतलब मजाक से नहीं, क्या बोलते हैं वो, प्रेम पूर्वक, क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन से वो उनके प्रति वो अपना हंस व्यक्त कर रहे हैं, हास्य को। हास्य मतलब लाफिंग, आई थिंक। स्माइल, स्माइल को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो जो भी है। तो भगवान वो जो है मतलब संतुष्टि से बहुत प्रेम पूर्वक देखते हुए अपना आनंद को व्यक्त कर रहे हैं कर्दम मुनि के प्रति। और अभी कुछ अमृत वाक्य, अमृत वचन बोलने वाले हैं भगवान। वचसामृतेन दिया हुआ श्लोक में ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भगवान के मुख से जो भी मिलता है वो अमृत के समान है। भगवान का नाम ये सब अमर है। भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का वाक्य, भगवान का लीला, सब कुछ जो है अमरत्व, मतलब ये सब अमर है क्योंकि सब शुद्ध आध्यात्मिक है, सब कुछ अमर है, इसलिए अमृतेन वचसामृतेन। तो इसलिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हैं, हरे कृष्ण महामंत्र भी जो है आध्यात्मिक के अमृत के समान है। तो जितना भी आप कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है वो थक नहीं जाता है। उसका जो भक्त जो जप करते रहता है उसका आनंद बढ़ते रहता है, या उसका जो आसक्ति बढ़ते रहता है, उसका कभी बोर नहीं होता है। जैसे कोई भौतिक शब्द आप लेंगे, एक कोई भी भौतिक शब्द लेके आप उसको जप करिए, 2 घंटा जप कर सकते हैं क्या? आप बहुत बोर हो जाएंगे थोड़ा देर जप करने के बाद, मन नहीं करेगा। बट हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं। ये खासियत है क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है भगवान का नाम है, अमृत के समान है। तो यहीं पे हम समाप्त करते हैं आज का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर सिद्धनाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।